अब बात करेंगे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की। यही तो है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, है कि नहीं है? तो सीपीयू कैसे बना था? किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। सीपीयू का लॉजिक कहां से आया? आईसी से आया, है कि नहीं है? आईसी किसने डेवलप किया था? अभी याद आ रहा है ना? धीरे धीरे, अगर 15 दिन और ना पूछे तो गायब होगा कि नहीं गायब होगा? हो जाएगा, है ना? तो भाई ये रिवाइज करना आपका काम है, और अब तो रिवाइज करने का टेंशन नहीं है, मेरे वीडियोस भी आप बैक करके देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। समझ आया? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब कंप्यूटर का दिमाग, और ये बहुत बड़ी चीज होता है भाई। तो क्या है हमारे पास? दिमाग है। ऐसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है। कंप्यूटर भी क्या है? मशीन है। जैसे हम इंसान एक प्राणी है, लेकिन हमारे पास क्या है? दिमाग है। ऐसे कंप्यूटर भी एक मशीन है, लेकिन समस्त मशीनों में कंप्यूटर ही एक ऐसा मशीन है जिसके पास दिमाग है, और इसके दिमाग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ गया? अब हम आपसे एक सेंटेंस ट्रू फॉल्स में पूछें, सीपीयू कंप्यूटर की आत्मा है, सत्य है या असत्य है? तब क्या बोलोगे आप? असत्य है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। अब क्या होगा? अब कल्याण हो जाएगा आपका। बोलते हैं ना i5 लैपटॉप है उसके पास, मतलब ये प्रोसेसरवा i5 है। जैसे कहते नहीं, अरे वो दिमागवा भैया लड़कवा का बहुत तेज है, बड़ा शार्प ब्रेन है। समझ में आ गया? तो वो हाई लेवल प्रोसेसर लगा है, i5 लगाए है, i7 लगा हुआ है प्रोसेसर उसके पास। तो ये कई तरीके के आते हैं, स्लो प्रोसेसर, फास्ट प्रोसेसर और फास्ट प्रोसेसर ह्यूमन होते हैं ना, ठीक है? तो कंप्यूटर का दिमाग ये है, कोई कंफ्यूजन? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कहां लगाया जाता है? कहां लगाया जाता है? हाई देखो, सीपीयू को ऐसे लेके यहां लगाने जा रहा है बंदा, लगा रहा नहीं लगा रहा है? यहां पे देखो, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये देखो यहां पे है ये पॉइंट, ये पॉइंट ये बना हुआ है, और ये देखो ये सीपीयू ये हाथ में लिए हुए है ना ऐसे, ठीक है ना? इसी में तो लगाएगा, यहां पे लगाने के लिए जगह बना। कोई कंफ्यूजन? तो ये देखो बड़ा आसान है, कंप्यूटर के दिमाग का ऑपरेशन करना बड़ा आसान है। मतलब दिमाग का ऑपरेशन नहीं, दिमाग को निकाल के लगाना आसान है। इसको, इसमें यहां कट बने हुए हैं, इसमें भी कट बने हुई हैं, इसको इसके हिसाब से जिस तरह से इसका कट बना हुआ है ऐसे इसमें रख करके लगा के इसको ऐसे बंद करके इसको दबा देते हैं, लॉक हो गया, अभी नहीं गिरेगा। समझ में आया? क्या हो गया? कंप्यूटरवा के दिमागवा का कनेक्शनवा इसके सर्किटिया से हो गया। जैसे हमारे दिमाग का कनेक्शन पूरे बॉडी से नसों के माध्यम से हो जाता है, ऐसे इसकी जो ये पिन है, इसके पिन से ऐसे सभी कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये प्रोसेसरवा कहां लगेगा? यहीं पे। अब देखना, एक शब्द और मैंने बोल दिया, प्रोसेसर। क्या ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो प्रोसेस करेगा। तो इसी को कुछ लोग प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू भी कह दो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दो, या कंप्यूटर का दिमाग कह दो। भाई बड़ी चीज है तो बड़ा नाम है। समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाया जाता है? मदरबोर्ड में। इसके लिए सॉकेट बने होते हैं, उसी सॉकेट में जाके यह फिट हो जाता है, इसके पिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर यह प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़े सीपीयू के अब कार्य के बारे में देख लें। सीपीयू का काम क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? सीयू, एएलयू और एमयू। कोई कंफ्यूजन नहीं? 3 पार्ट होते हैं ना। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना? किसको कंट्रोल करना? यूजर के द्वारा दिए गए आदेश को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस पर क्या करता है?
प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं करता है और उसके बाद फिर मेमोरी यूनिट को वो दे देता है और मेमोरी यूनिट क्या करता है, सुरक्षित करता है और तत्पश्चात आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देता है परिणाम। भैया ये आपका रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। और कंप्यूटर कैसी गणनाएं करता है? अंकों की गणनाएं करता है। कैसी गणना करता है? अंकों की। समझ में आया? कोई ABCD की गणना नहीं होती है। कोई भी अंक आप दोगे इनपुट, मान लो आप ए वाला की यहां से प्रेस करते हो, कौन सा बटन दबाओगे? ए। तो ए का कोई कैलकुलेशन अंदर नहीं होता है। मैं आपको एक दो बार बता भी चुका हूं। तो ए की जगह पर कौन सी वैल्यू जाती है? 65। अब ये 65 क्या है? क्या है? ASCII कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर ए की वैल्यू 65 होगा और 65 किसके पास जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से कहां जाएगा? ALU के पास। ALU क्या करेगा? 65 का यहां से ये कैलकुलेशन करेगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। और यही कंप्यूटर का मेमोरी उठा के अपने पास रखता है। 7 बिट में आया। कितने बिट में? एक कैरेक्टर कितने बिट में स्टोर होता है? 8 बिट में स्टोर होता है। तो बाएं साइड एक बिट आपको ऐसे ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको पुट मतलब वहां रख देता है इस वैल्यू को। और ये 8 बिट बराबर ये जो हो गया, ये 8 बिट हो गया और इसी की वैल्यू क्या हो गई? अब स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर यहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? ए देखने को मिल जाएगा। मतलब ए के बदले में 65 का कैलकुलेशन इंटरनली इस तरह से होगा और ए यहां पे प्रदर्शित हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। तो यही गणनाएं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती हैं। ठीक है बाबू, कोई कंफ्यूजन? तो आई होप कि कंप्यूटर के दिमाग के बारे में आपने पढ़ लिया। कंप्यूटर के दिमाग का मतलब CPU, इसका और क्या क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर।